आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो अगला लॉ है आपका, जो पढ़े थे हम लोग, तो उसमें नंबर 4 है अगला लॉ, जो आपका है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इससे पहले हम लोग कम्यूटेटिव लॉ देख चुके थे। तो एसोसिएटिव लॉ में यहाँ पर है कि इसमें 3 सेट कम से कम होगा। तो आपका इससे पहले जो था उसमें 2 सेट होता था, यहाँ पर 3 सेट है। एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट आपका सी है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। पहला जो इसमें रूल है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कि ए यूनियन बी एक साथ पहले करके उसके बाद यूनियन से किया गया है, या इसी को हम कर सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कि बी यूनियन सी को एक साथ करेंगे और यहाँ पर ए यूनियन, उसके बाद दोनों को हम एक साथ करेंगे। मतलब यहाँ पर ए और बी को साथ में किया गया है, यहाँ पर बी और सी को साथ में किया गया और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में सी किया गया, उसमें यहाँ पर ए किया गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन ऑफ सेट। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कि जैसे 1 + 2 + 3, ठीक है, तो 1 + 2 को यहाँ पर एक साथ कर दिया गया। या मान लीजिए कि एक बार क्या किया गया कि 1 + 2 + 3 कर दिया गया, तो यहाँ पर 2 और 3 को एक साथ कर दिया गया, या 1 और 3 को एक साथ कर दिया गया, उसके बाद 2 को कर दिया गया। तो ये तीनों लॉ आप लोग पढ़े होंगे, मैंने कि ये पढ़े होंगे एसोसिएटिव लॉ मैथमेटिक्स में। क्या पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, जिसमें 3 नंबर होता था ए बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी को एक साथ कर दिया गया, या ए प्लस बी और सी को एक साथ कर दिया गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम जानते थे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई और एडिशन में क्या होता है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होता था और सब में एप्लीकेबल नहीं होता था। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो ये एसोसिएटिव लॉ है, यहाँ पर हम एक बार यूनियन ऑफ सेट्स के लिए पढ़ेंगे और एक बार हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट के लिए। तो इसलिए 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि है बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ही या लॉ का ही एक ही बात होता है। तो यह एक बार हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए, यूनियन ऑफ सेट के लिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब जगह सिंबल यहाँ पर क्या चीज का है, यूनियन का। और एक बार हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा इंटरसेक्शन का सिंबल है। तो पहला प्रूफ करते हैं, जो है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, हमको लाना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो LHS लेके ही चलते हैं। पहले LHS लेके चलेंगे, उसके बाद फिर RHS लेके चलेंगे। दोनों को हम आगे चल के क्या कर देंगे, इक्वल प्रूफ कर देंगे। और सेट 2 सेट कैसे इक्वल होता है, ये हम लोग जान चुके हैं कि अगर ए को हम दिखा दे कि वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, एक ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, और बी जो है ए का सबसेट है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो दोनों सेट इक्वल हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से ए यूनियन बी किए, फिर उसका यूनियन सी के साथ किए, तो यहाँ पर भी एक सेट बनेगा। और यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब कि बी यूनियन सी एक साथ किया गया, फिर उसके साथ ए के साथ किया गया, तो यहाँ पर भी एक सेट बनेगा। दोनों सेट को हम इक्वल यहाँ पर प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या लिखे यहाँ पर हम, लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, मतलब कि एक्स जो है वो एलिमेंट है किसका, तो वो है ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लिए। देन तब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, तो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी यूनियन सी से। ठीक है, मतलब कि एक्स जो एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से यूनियन सी से। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि ये ए यूनियन बी है, इसको भी एक हम सिंगल सेट के जैसा ही यहाँ पर ट्रीट करेंगे। जैसे ये जो है एक सिंगल सेट हो गया, जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब उसके बाद हम यहाँ क्या लिखते थे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते थे कि एक्स जो होगा बिलोंग करेगा ए से, या एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा बी से। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे क्या, कि इसका मतलब क्या होगा कि एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से, या एक्स बिलोंग करेगा किससे, एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा सी से। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये ए है और यहाँ पर ये क्या है, बी है, मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार क्या होगा कि ये एक बार ए से हो सकता है कि बिलोंग करेगा, या हो सकता है कि बी से, जैसे यहाँ पर हम लिखते थे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम लिख लिए। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको और हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक सिंगल है, यहाँ पर 2 यहाँ पर है। ठीक है, मतलब कि यूनियन है 2 सेट का, यहाँ पर तो एक ही सेट सी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, या एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब कि यहाँ पर भी जो हो गया, देखिए ये कंडीशन यहाँ पर इसके जैसा हो गया कि ए यूनियन बी के जैसा हो गया। तो यहाँ पर हम इसको और क्या कर दिया, और ब्रेक कर दिए। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी से। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ए में बिलोंग कर सकता है, या हो सकता है कि बी में भी होगा। और पहले से हमारे पास क्या है, और एक्स बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देखिए
यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर हमारा सब यहाँ पर और में ही हो गया, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमको जाना कहाँ है, तो हमको जाना है a यूनियन b यूनियन c, मतलब कि a यूनियन रहेगा और b यूनियन एक साथ, b यूनियन c एक साथ रहेगा, मतलब कि b और c एक साथ होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये को अलग कर देंगे और b और c को क्या कर देंगे, साथ कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और यहाँ पर हम कर देंगे x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, एक साथ हो गया। उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, और है तो यहाँ पर क्या हो गया, यूनियन। और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू b यूनियन c। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या देखें कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है a से, x जो है बिलोंग कर रहा है b यूनियन c से। तो यहाँ पर हम एक साथ लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c और b यूनियन c क्या हो गया, एक साथ हो गया, और यही हमको लाना था। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देखें, तो हम यहाँ पर देखें कि x जो था वो पहले बिलोंग कर रहा था a यूनियन b यूनियन c से, मतलब कि x जो था वो किसका एलिमेंट था, तो x जो एलिमेंट था वो a यूनियन b यूनियन c का एलिमेंट था। और यहाँ पर हम क्या दिखा दिए कि वही x जो एलिमेंट है वो हो गया a यूनियन b यूनियन c का एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि a यूनियन b यूनियन c का जितना एलिमेंट है वो सब इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब कि इसमें आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये a यूनियन b यूनियन c जो हो गया सबसेट हो गया किसका, a यूनियन b यूनियन c का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो a यूनियन b यूनियन c ये सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, a यूनियन b यूनियन c। इसको एक साथ हम कर दिए, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था हमारा LHS से आ गए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम RHS को लेके चलेंगे। अगेन लेट y बी एन, यहाँ पर x की है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, y कर लेंगे, दोनों सेम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ, कौन सा यहाँ पर सेट है, तो यहाँ पर सेट है a यूनियन b यूनियन c। देन मतलब कि यहाँ पर जो y जो हम एलिमेंट ले रहे हैं, y किसका एलिमेंट ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं a यूनियन b यूनियन c का। ठीक है, कि y जो है ये सब में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देन y बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। इसका मतलब क्या हुआ कि y जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है a यूनियन b यूनियन c से। अब इसको और ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a यूनियन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और मतलब कि इसको भी हम एक सिंगल टर्म के सिंगल सेट के जैसा ही ट्रीट करेंगे। तो मान लीजिए कि ये a है और ये क्या है, b है, तो एक बार a के साथ हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, b यूनियन c के साथ हो जाएगा, मतलब कि ये b के जैसा हो गया। ठीक है, मतलब ठीक सेम उसी तरह से होता है जैसे यहाँ पर, अगर फिर से हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं क्या, हम लोग लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं कि x या तो a में होगा या तो क्या होगा, b में होगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, y यहाँ पर है, x की जगह यहाँ पर क्या हो गया y बिलोंग्स टू a और यहाँ पर क्या हो गया यूनियन b यूनियन c। तो b यूनियन c को यहाँ पर हम क्या कर लिए, b लेट कर लिए। ठीक है, तो एक बार जो एलिमेंट होगा a में होगा और एक बार एलिमेंट b में होगा, b की जगह क्या है, b यूनियन c, तो यहाँ पर हो गया b यूनियन c। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, y बिलोंग्स टू a और ये y बिलोंग्स टू b यूनियन c है, तो इसको भी और ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y बिलोंग्स टू b या y बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों सब अलग अलग टर्म में यहाँ पर क्या हो गया, अलग अलग डिवाइड हो गया। अब हमको यहाँ पर साथ में किसके करना है, तो हमको यहाँ से जाना है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर a और b क्या है साथ में। इधर से हम चले थे तो क्या चले थे, a यूनियन b यूनियन c था, तो इसको हम क्या किए, इसको हम अरेंज करके ले आए a यूनियन b यूनियन c में। अब हम यहाँ पर क्या चलेंगे कि यहाँ पर हम चले थे a यूनियन b यूनियन c से, तो अब हमको जाना कहाँ है, a यूनियन b यूनियन c, मतलब कि a और b साथ में होना चाहिए। a और b साथ में हो, इसका मतलब क्या होगा कि a और b को हमको साथ में रखना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b को हम कर दिए साथ, और यहाँ पर और है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू c। ठीक है, यहाँ पर और के जगह क्या हो गया, ये यूनियन हो गया, क्या हो गया, यूनियन, और y बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पर क्या हो गया, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या होगा कि y जो है बिलोंग कर रहा है और है, मतलब कि a यूनियन b से। अगर एंड होता है तो क्या होता है, a इंटरसेक्शन b से। तो y बिलोंग्स टू a
यूनियन बी, और यहाँ पर क्या हो गया यूनियन वाई बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पर क्या हुआ, वाई जो है बिलोंग करा ए यूनियन बी से और यूनियन वाई बिलोंग्स टू सी। मतलब क्या हुआ कि वाई जो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपका कि वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या प्रूफ करके लिया है, तो यहाँ पर हम चले थे कहाँ से कि वाई जो एलिमेंट है वो किसका है, ए यूनियन बी यूनियन सी का है, और यहाँ पर हम क्या लिया है कि वाई जो एलिमेंट है वो किसका है, तो वाई जो एलिमेंट हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी का। मतलब कि वाई जो एलिमेंट है ए यूनियन बी यूनियन सी का वो बिलोंग कर रहा है किस में, ए यूनियन बी यूनियन सी में। मतलब कि इसका टोटल एलिमेंट जो है बिलोंग कर रहा है इसमें, मतलब कि ये जो हो गया सबसेट हो गया किसका, ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो ए यूनियन बी यूनियन सी इज ए सबसेट ऑफ, ये सबसेट का सिंबल हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हो गया इक्वेशन क्या, सेकंड। और इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी जो हो जाएगा वो ए यूनियन बी यूनियन सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, तो करना कुछ नहीं है, एक बार एलएचएस लेके चलेंगे, एलएचएस लेके चलेंगे यहाँ पर एक बार एक्स मान लेंगे यहाँ पर एलिमेंट, जब एक एलिमेंट हो गया तो एक्स बिलोंग करेगा यूनियन बी यूनियन सी से, फिर इसको हम ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करने पर और आएगा, और जब आएगा तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमको किसके साथ ले जाना, जैसे यहाँ पर ए और बी साथ में था, अब हमको क्या करना है कि बी और सी को साथ में करना है, तो बी और सी को साथ में कर देंगे, ए को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो हम लेके चलेंगे वो सबसेट हो जाएगा यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी का। फिर उस तरह से वाई लेंगे तो वाई आरएचएस से लिए हैं, तो आरएचएस वाला बिलोंग करेगा इसमें। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी हम अलग अलग पार्ट में, तो यहाँ पर सब ए बी और सी अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमको साथ में किसको करना है, तो हमको साथ में यहाँ पर किसके करना है, ए और बी को। तो यहाँ पर हमारे पास था बी और सी साथ में, अब इसको हमको करना है ए और बी साथ में, तो ए और बी को साथ में कर लेंगे और सी को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। फिर उस तरह से आपका आरएचएस वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी, मतलब एलएचएस वाला का। फिर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम लिख देंगे क्या कि आपका ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, एक बार सिर्फ समझने का यहाँ पर है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगर इसको चाहिएगा आप रट के तो रटने वाला है कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर और का यहाँ पर चक्कर है, और यूनियन जो लगाना होता है वहाँ पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं। तो जो अगला है आपका सेकंड वो इंटरसेक्शन का ही है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसमें जो सेकंड है आपका एसोसिएटिव का ही इंटरसेक्शन का, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एक साथ हो गया, इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी साथ में हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉज ऑफ फॉर्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलेंगे। तो एलएचएस लेके ही चलते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर प्रूफ आप लिख सकते हैं कि इसको हम प्रूफ दे रहे हैं। ठीक है, तो लेट एक्स बी एंड, देखिए इस सब में जो जितना जो प्रूफ करने वाला है ये सब कुछ है सब में एक ही जैसा है कि एक्स और वाई लेट करना है। ठीक है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब वहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन में हमको क्या करना होता है, और करना होता है, इंटरसेक्शन आता है तो वहाँ पर क्या करना होता है, एंड करना होता है, फिर उसको रीअरेंज करना होता है। इसमें कुछ ज़्यादा खास बातें यहाँ पर है नहीं। तो लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, देन मतलब कि एक्स जो हो गया ये सेट का क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, तो एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। ठीक है, जब इससे बिलोंग करेगा उसको यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये इस तरह से हो गया। इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी होता है तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा ए से एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, तो इंटरसेक्शन में होता है कॉमन, और कॉमन कब होगा, जब सेट ए और सेट बी दोनों में होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये निश्चित है कि यहाँ पर वो एलिमेंट ए में भी होगा, वो एलिमेंट बी में भी होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा एंड। और जब यूनियन होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ए में भी हो सकता है या हो सकता है कि बी में, इसलिए वहाँ पर क्या हम प्रयोग करते हैं और। तो यहाँ पर क्या हो गया,
तो मान लीजिए कि ये आपका सेट अगर ए है तो ए इंटरसेक्शन अगर सी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी हो गया। अब इसको और हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि एक्स जो बिलोंग करेगा ए से एंड सी से, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। ठीक है, यहाँ पर एंड का प्रयोग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी और एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको अभी और हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और पहले से यहाँ पर क्या है एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ पर जब हम कर लिए तो देखिए उस समय किए थे तो क्या आया था, और आया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पर यूनियन था, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया एंड। हमको किसको साथ में करना है, तो बी और सी को साथ में करना है। हमारे जिसमें देख लेंगे हमको कहाँ जाना है, तो बी और सी साथ में, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, बी और सी को साथ में कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, और एंड की जगह हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं इंटरसेक्शन, और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू सी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्या यहाँ पर हम किए, एंड की जगह इंटरसेक्शन कर दिए, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू बी है और x बिलोंग्स टू सी है, एंड है यहाँ पर, तो क्या हो गया, मतलब कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा b और c के इंटरसेक्शन से, तो b और c का यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग कर रहा है a से, इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो होगा वो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखें, तो यहाँ पर हम देखें कि x जो था शुरू में जब हम लेके चले थे तो वो बिलोंग कर रहा था किससे, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये एक सेट है उससे बिलोंग कर रहा था। और यहाँ पर हम देखें कि ये a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c से बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि ये a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c जो हो गया ये सबसेट हो गया किसका, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का, क्योंकि इसका जितना एलिमेंट है वो सब इस सेट में भी बिलोंग कर रहा है। और आपको सबसेट का ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि a और b है, मतलब कि a का एलिमेंट जितना है वो सब अगर b में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि a जो हो गया वो सबसेट हो जाता है किसका, b का। तो ठीक उसी तरह से ये सेट हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा किसका, इसका। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c ये सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। इसको इरेज करते हैं यहाँ पे। तो अभी हम LHS से चले थे, अब हम यहाँ पर क्या चलेंगे, RHS से। तो अगेन लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। देन तब हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि y जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, तो वो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c से। ठीक है, अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ब्रेक करने के बाद लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a है, सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। जैसे यहाँ पर हम लोग किए थे एंड लिखे थे उस तरह से यहाँ पर भी एंड हो गया इंटरसेक्शन, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया एंड। y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। मतलब इंटरसेक्शन है तो एंड लगा देना, इतना याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, मतलब कि यहाँ पर b और c साथ में है, a अलग है, हमको जाना कहाँ है, तो हमको a और b को साथ में करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये a और b को कर लेंगे साथ में, यहाँ पर हम ब्रैकेट दे दिए। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, एंड है तो यहाँ पर क्या हो गया इंटरसेक्शन हो गया, एंड यहाँ पर क्या है y बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b से एंड y बिलोंग कर रहा है c से, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं y बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b एंड है तो इंटरसेक्शन, और यहाँ पर क्या हो गया c। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देखें कि y जो था वो किसका एलिमेंट था, तो y जो एलिमेंट था वो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c सेट का था। यहाँ पर क्या हो गया a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का हो गया, मतलब कि y जो इस सेट का एलिमेंट था वो बिलोंग कर रहा है इस सेट में भी, मतलब कि ये जो हो गया ये सबसेट हो गया किसका, इसका। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c ये सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में हम देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c जो है
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। और यहाँ पर हम क्या देखें कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या लिख देंगे, तो ए यूनियन बी, सॉरी यूनियन इंटरसेक्शन सी जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। यही आपको करना था प्रूफ। तो ये दोनों जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इससे पहले वाला जो हम लोग पढ़े थे वो था यूनियन ऑफ सेट्स के लिए, और अभी जो हम लोग पढ़े वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद और कुछ लॉ है उसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट लॉ देखते हैं हम लोग अपना। अगला जो है आपका नंबर 5 में है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यहाँ पर दिया हुआ कि फॉर एनी 3 सेट्स, मतलब कि 3 सेट हमको दिया हुआ है, ए बी और सी, 3 सेट दिया हुआ हमको, ठीक है। तो हमको यहाँ पर प्रूफ करना हो सकता है। पहला यहाँ पर लॉ क्या हो सकता है इसी में कि ए यूनियन, देखिए यहाँ पर यूनियन है, ठीक है ना, ए यूनियन, और ब्रैकेट के अंदर में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि ए का यूनियन हम करेंगे किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। मतलब कि ए बी सी 3 सेट दिया हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या किए कि बी और सी का हम इंटरसेक्शन निकाले और उसका हम यूनियन कर दिए किसके साथ, ए के साथ। ये इक्वल होगा किसके, तो ये इक्वल होगा कि अगर हम ए यूनियन बी करें, ए यूनियन क्या करें बी, और उसका इंटरसेक्शन कर दे ए यूनियन सी के, ये दोनों बात क्या है, इक्वल है। मतलब जैसे ये देखिए ये रूल उसी तरह से जैसे आप लोग पढ़े होंगे क्या, जैसे आप पढ़े होंगे एक्स इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स इंटू वाई प्लस जेड पढ़े होंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या होता था कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स जो होगा एक बार गुना हो जाएगा किसके साथ, वाई के साथ, एक्स गुना वाई, और यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फिर ये एक्स और यहाँ पर जेड है तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू जेड। और अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस है, क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो ठीक ये उसी तरह का है कि क्या है यहाँ पर ये ए हो गया, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। इंटरसेक्शन जैसे यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर आ रहा था उस तरह से इंटरसेक्शन यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये यूनियन है तो यूनियन बी हो जाएगा, और एक बार ए यूनियन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन बाहर है और यूनियन क्या है बाद में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, और यहाँ सॉरी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा सी, और यूनियन यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यूनियन। मतलब कि बीच वाला जो सिंबल है, मतलब कि बीच वाला जो सिंबल है, सिंबल ही कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्या चीज का सिंबल है, इंटरसेक्शन का, और ये सिंबल क्या चीज का है, यूनियन का। तो जो बीच वाला जो सिंबल होता है वो दोनों के यहाँ पर बीच में ही आ जाएगा, ठीक है। और जो बाहर रहेगा वो दोनों के साथ क्या हो जाएगा, साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था कि x जो है एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया y के साथ और एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया z के साथ। अगर इससे ज्यादा टर्म रहता है, जैसे अगर मान लीजिए रहता x, यहाँ पर रहता y प्लस z प्लस रहता मान लीजिए a, तो एक बार क्या होता, तो एक बार होता है यहाँ पर एक्स वाई, एक बार होता एक्स जेड, और एक बार होता एक्स ए, मतलब तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर प्रॉपर्टी काम करता है, ठीक है। तो चलिए इसके प्रूफ करते हैं। बहुत ही सिंपल है प्रूफ करना, कोई ज़्यादा है नहीं। और पहला जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं, तो यह है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही, ठीक है। तो पहला जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, यहाँ पर क्या है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, मतलब कि ये बाहर है तो ये यूनियन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये यूनियन है दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर, माने यूनियन है किसके ऊपर में है, तो ये है आपका इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, तो यहाँ पर हो गया इंटरसेक्शन। और यहाँ पर क्या हो गया जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पर क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यूनियन हो जाएगा। यहाँ पर ओवर यूनियन है, मतलब कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और यहाँ पर क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। तो ये इसका नाम है। तो सबसे पहले के लिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला जो है इसके लिए यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। इसको दोबारा यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इसका प्रूफ लिख रहे हैं, ये नंबर 1 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये LHS और RHS है, तो एक बार LHS लेके चलेंगे, एक बार RHS लेके चलेंगे, दोनों को हम आगे चल के इक्वल दिखा देंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट x बी एन arbitrary, let x be an arbitrary elements of क्या हो जाएगा, तो A यूनियन B यूनियन C, देन क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग करेगा, तो x जो है वो बिलोंग करेगा A
यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों यहाँ पर मिक्स है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वहाँ पर क्या था, यूनियन था तो यूनियन ही था, इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन ही। यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका जो एलिमेंट होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए। x जो होगा बिलोंग करेगा किससे, ए से। यूनियन है तो क्या हो जाएगा और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको और हम ब्रेक कर सकते हैं तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी है। इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन आ गया मतलब यहाँ पर क्या होगा, एंड होगा। मतलब कि x बिलोंग्स टू बी एंड क्या हो जाएगा, एंड x बिलोंग्स टू सी। ठीक है, इंटरसेक्शन था इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एंड हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या कि देखिए x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू क्या है, सी। तो यहाँ पर क्या होगा, यह जो x बिलोंग्स टू ए है ये दोनों के साथ आ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा किसके साथ, दोनों के साथ। x बिलोंग्स टू ए एक बार b के साथ आ जाएगा और एक बार आ जाएगा c के साथ। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो एक बार क्या आ जाएगा, हम ब्रैकेट यहाँ पर क्यों दिए, क्योंकि ये b इंटरसेक्शन c का पार्ट है। ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि ये b इंटरसेक्शन c का पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ठीक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जैसा यहाँ पर क्या हो जाएगा, a आ जाएगा एक बार b के साथ, फिर a आ जाएगा एक बार c के साथ और बीच में एंड है तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू a और है तो क्या हो जाएगा, और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, और बीच वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, एंड है तो यहाँ पर क्या हो गया, एंड। फिर x बिलोंग्स टू a और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और है तो और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर हम क्या किए कि x बिलोंग्स टू a x बिलोंग्स टू b एक साथ हो गया, फिर x बिलोंग्स टू a x बिलोंग्स टू c एक साथ हो गया, और यहाँ पर एंड था। बीच वाला पार्ट जैसे हम वहाँ पर बताए थे, बीच वाला पार्ट जैसे 3 + 4 + 5 था तो ये प्लस वाला साइन आता था बीच में, जैसे 3 × 4 + 3 × 5। तो यहाँ पर प्लस था तो प्लस था, माइनस था तो यहाँ पर क्या था, माइनस था। तो ठीक उसी तरह से बीच वाला जो साइन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर बीच में साइन क्या है, दोनों टर्म के बीच में एंड का, तो यहाँ पर एंड आ गया। यहाँ पर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c आ गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और लगा मतलब कि a यूनियन क्या होगा, b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b और एंड x बिलोंग्स टू a और यूनियन क्या हो जाएगा, c। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x जो है वो a यूनियन b है, x जो है वो बिलोंग्स टू a यूनियन c है। मतलब कि एंड लगा मतलब कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a यूनियन b और एंड की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c। देखिए हमको यहाँ पर हम क्या देखें, तो यहाँ पर हम देखें ये कि हमारा जो एलिमेंट था वो था a यूनियन b इंटरसेक्शन c का। ये आ गया एलिमेंट किसका, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c का। इसका मतलब कि इस सेट का जो एलिमेंट है x वो इस सेट में भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। मतलब कि ये जो है सबसेट है किसका, इस सेट का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ठीक इसी तरह का प्रोसेस करेंगे, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ क्या हो जाएगा, तो अभी LHS से लेके चले थे हम लोग, अब RHS से लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। मतलब कि y जो एलिमेंट है वो a यूनियन b से बिलोंग करेगा और वो मतलब कि y जो एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा a यूनियन b से इंटरसेक्शन a यूनियन c से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a यूनियन b क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड क्या हो जाएगा, एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन c। एंड क्यों लिखे यहाँ पर, आपको पता है कि इंटरसेक्शन होता है तो क्या होता है, एंड। तो यहाँ पर क्या हो गया, एंड हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू a यूनियन b है एंड y बिलोंग्स टू a यूनियन c है। इसको अब हम ब्रेक करेंगे, इसको अब हम और ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a
और यूनियन है तो क्या हो जाएगा और y बिलोंग्स टू b। ठीक है, यहाँ पर a यूनियन b था तो यहाँ पर क्या हो गया y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, और यहाँ पर एंड है तो यहाँ पर हो गया एंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट दे देते हैं, y बिलोंग्स टू a यूनियन c है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू c। याद रखिएगा जहाँ पर यूनियन दिखे वहाँ पर और लिखा जाता है, और जहाँ पर इंटरसेक्शन दिखे वहाँ पर इंटरसेक्शन होगा तो क्या होगा, एंड होगा। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा y बिलोंग्स टू a है, y बिलोंग्स टू a यहाँ भी है, तो y बिलोंग्स टू a क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो y बिलोंग्स टू a कॉमन अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a और कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बच गया y बिलोंग्स टू b, और यहाँ पर क्या बच गया एंड, यहाँ पर क्या बच गया एंड, और यहाँ पर क्या हो गया y बिलोंग्स टू c। ठीक है, ध्यान से बात को समझिएगा कि क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू a और यहाँ भी है तो कॉमन लिए उसको, तो यहाँ पर क्या बच गया y बिलोंग्स टू b और एंड था तो यहाँ पर एंड हो गया, और यहाँ पर क्या बच गया y बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a, तो y बिलोंग्स टू a रहने दीजिए, और है तो और भी रहने दीजिए, और ये y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c है, मतलब कि y b से बिलोंग कर रहा है, y c से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि y जो होगा किससे बिलोंग करेगा, तो b इंटरसेक्शन c से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, तो यह क्या हो जाएगा y बिलोंग्स टू a और है तो क्या हो जाएगा, और है तो यहाँ पर हो जाएगा यूनियन, क्या हो जाएगा यूनियन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c ब्रैकेट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या समझे कि y जो आ गया वो एलिमेंट आ गया किसका, a यूनियन b इंटरसेक्शन c का। तो इस तरह से y जो एलिमेंट था वो पहले किसका था, तो ये था a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c का, और यहाँ पर वही y एलिमेंट हो गया किसका, a यूनियन b इंटरसेक्शन c का। तो इससे आप क्या समझे कि यह जो सेट है ये सेट का क्या है, सब सेट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c जो है वो सबसेट है किसका, तो सबसेट है a यूनियन b इंटरसेक्शन c का, और ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। और फिर उसी तरह से हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, लास्ट में आपको क्या प्रूफ हो जाएगा, तो जो आपको प्रूफ करना था तो ये था आपका प्रूफ करना a यूनियन b इंटरसेक्शन c, a यूनियन b इंटरसेक्शन c जो होगा ये a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें ये देखने में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन आपको समझ के अगर बनाइएगा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कुछ यहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ यहाँ पर और एंड का यहाँ पर क्या है खेल है, और ज़्यादा कुछ इससे नहीं है। ठीक है, पहले इसका आप लोग कर लीजिए नोट, उसका इसका जो सेकंड है उसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए 5 का जो सेकंड है उसी को हम प्रूफ करते हैं। आप प्रूफ यहाँ पर लिख देते हैं, प्रूफ लिखेंगे लेट x बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ, क्या हो जाएगा, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c है, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। इससे पहले वाला जो था वहां पर क्या था, यहाँ पर था यूनियन, यहाँ पर था इंटरसेक्शन, यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर हो गया यूनियन, यहाँ पर हो गया इंटरसेक्शन। देन तो क्या होगा, x जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, तो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b यूनियन c से। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, और यहाँ पर यूनियन है तो क्या हो जाएगा, और x बिलोंग्स टू b यूनियन c। ठीक है, क्या कर दिए, सॉरी एक सेकेंड, इंटरसेक्शन है यहाँ पर, क्या है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, एंड, और यहाँ पर क्या हो गया, एक बार इंटरसेक्शन होगा तो आपको याद रखना है कि एंड होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, x बिलोंग करेगा एक बार a से, इंटरसेक्शन होता है तो यह निश्चित बात है कि वह एलिमेंट जो है सेट a में भी होगा, वो एलिमेंट सेट b में भी होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार a में बिलोंग करेगा, एंड यही जो होगा x बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन c में। अब यहाँ पर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a रहने देते हैं, एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b, और यूनियन है तो क्या हो जाएगा, और x बिलोंग्स टू c, यूनियन था इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, और अब देखिए इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं,
अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप क्या पढ़े कि जैसे यहाँ पर x बिलोंग्स टू a एंड है तो ये किसके साथ हो जाएगा, दोनों के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और यहाँ पर बीच में जो आएगा वो बीच में आ जाएगा, फिर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू b, और है तो यहाँ पर क्या हो गया और, फिर उसी तरह से x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। क्लियर है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है a से और x जो है बिलोंग कर रहा है b से, इसका मतलब कि x बिलोंग कर रहा है किससे, a इंटरसेक्शन b से। और यहाँ पर क्या हो गया और x बिलोंग कर रहा है a से और x बिलोंग कर रहा है c से, दोनों से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन c से। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखें कि x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b से, x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन c से, मतलब कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, a इंटरसेक्शन b, और है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यूनियन हो गया, और a यूनियन c से। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या देखें कि x जो हमारा एलिमेंट है, x जो हमारा क्या है एलिमेंट है, वो था किसका, a इंटरसेक्शन b यूनियन c का, वही एलिमेंट यहाँ पर आ गया किस सेट में, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c में, मतलब कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c जो ये सेट है ये सबसेट हो गया इस सेट का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो A intersection B union C is a subset of A intersection B union A intersection C, यहाँ पर होगा क्या होगा इंटरसेक्शन C। ठीक है, इंटरसेक्शन था यहाँ पर यूनियन लिखा गया था गलती से। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन क्या फर्स्ट। हम क्या चलेंगे अगेन, let y be an arbitrary elements of, let y be an arbitrary element of क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। इस बार हम एल से लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y बिलोंग करेगा किससे, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c से। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और यूनियन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। ठीक है, यहाँ पर यूनियन था इसलिए यहाँ पर हम क्या कर दिए और कर दिए, y बिलोंग कर रहा है, यहाँ भी y बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, मतलब कि क्या हो जाएगा y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और है तो यहाँ पर हो गया और y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c है तो क्या हो जाएगा y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। इंटरसेक्शन में याद रखना है कि एंड होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a एंड यहाँ भी है तो क्या हो जाएगा कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y बिलोंग्स टू a एंड कॉमन हो गया तो क्या हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा y बिलोंग्स टू b, और यहाँ पर क्या बच गया y बिलोंग्स टू c, तो हो गया y बिलोंग्स टू c। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a रहने दीजिए, एंड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एंड को ऐसे हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, मतलब क्या कि एंड को यहाँ पर हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एंड है मतलब यहाँ पर क्या होगा इंटरसेक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, और यहाँ पर y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c, मतलब कि y b से बिलोंग कर सकता है या c से भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बिलोंग करेगा b यूनियन c से। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो y बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन y बिलोंग्स टू b यूनियन c, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y बिलोंग्स टू a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा b यूनियन c एक साथ। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, तो इस तरह से हमारे पास आ गया कि y जो एलिमेंट था वो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c का था, और वही y एलिमेंट आ गया किस में, a इंटरसेक्शन b यूनियन c में। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं सो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c is a subset of a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, और दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन c जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन इंटरसेक्शन
बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, तो इसको एक दो बार रिवाइज कीजिएगा। तो आप ध्यान से, पहले बात तो ये कि आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद बिना देखे हुए कीजिएगा, जहाँ फिर देखिएगा कि जहाँ पर गलत हुआ उसको ठीक कीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आइएगा, तो ये सब करने में कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें एंड और का ध्यान रखना होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आपको बताया वो ध्यान रखिएगा कि और रहेगा तो दोनों के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद जो डी मॉर्गन्स लॉ है, उसके बाद और भी कुछ लॉ है, तो उसको भी हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।